मेरे साथी लोग, दूर दूर से आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे साथियों, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, इस देश के अंदर यदि कोई पंथ चला है, सबसे पुराना पंथ वो नाथ पंथ है। नाथ पंथ, उसी में सब जाति इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे मुसलमानों ने आक्रमण किया, मुसलमान नाथ संप्रदाय से बहुत घबराते थे। पूरे गांव ने कह दिया हम तो नाथ हैं, तो सारे नाथ हो गए। उसी की वजह से ये हम भिन्न भिन्न गोतों में यहाँ आते हैं। जैसे कहा गया है गुरुओं के, महाराजों के बारे में, उस पर हमें अमल करना चाहिए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु महाराज का जो लेख है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सारी धरती को अगर मैं कागज बना लूं, और जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं उनको मैं कलम बना लूं, और समुद्र को शाइन बना लूं, और गुरु के गुण लिखो, तो भी नहीं लिखा जाएगा गुरु को। जब आप लोग गुरुओं को सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, जैसे इस वक्त पे हो रहा है। भगवान गोरखनाथ के बारे में ये चारों युग में हुए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जिसको भी थोड़ा ज्ञान करना हो, जूनागढ़ गुजरात में है, और सबसे बड़ा पहाड़ हिंदुस्तान का गिरवर गिरी है। गिरनारगिरी के ऊपर सबसे ऊंचा मंदिर भगवान गोरखनाथ का है। गोरखनाथ कोई हमारी एक ही जाति के नहीं है, वो सभी के भगवान हैं। गोरखनाथ जी के बारे में कहा गया वो चारों युग में है। हिंदू राष्ट्र जिन हमारे सिख भाइयों ने बलिदान दिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना नेपाल की बाबा गोरखनाथ ने की थी, और आज भी उनके नाम से वहां की करेंसी मुद्रा उनके नाम से चलती है। जिसे देखना हो, नोट और सिक्के मेरी जेब में मैं दिखा दूंगा। देवलगढ़ इसको कहते हैं, हाल से गढ़वाल कहा जाता है। देवलगढ़ की स्थापना बाबा गोरखनाथ ने की, और जितने भी गोरखास हैं ये सब गुरु गोरखनाथ ने बनाए। गुरु गोरखनाथ की देन है गोरखास। हमारी जाति सब जातियों से बड़ी जाति है, मगर हमारा संगठन नहीं बन पा रहा। मैं हिंदुस्तान के लगभग 24 स्टेटों में घूम चुका हूं, और नेपाल तक गया हूं। हमारी जाति सबसे बड़ी जाति है। जाट समुदाय 2-3 स्टेटों में खत्म हो जाता है, गुर्जर समुदाय 2-3 स्टेटों के बाद खत्म हो जाता है, यादव समुदाय ये भी 2-4 स्टेटों में खत्म हो जाता है। और ये योगी नाथ संप्रदाय जो है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हर जगह और हर जिले के अंदर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इसको इकट्ठा नहीं कर पाए। मैं ये इस टाइम चौथी दफा पंजाब में आया हूं। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जाति इकट्ठी होके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सोचे। हर आदमी जो भी मिनिस्टर बनता है वो अपने लड़के को टिकट दे दो, अपने परिवार को बढ़ा दो, अपने उसको बढ़ा दो, मगर हमारे लोगों के पास ना कोई एमएलए है और ना कोई मंत्री है। अगर हुए तो एक समय अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। बड़ियाल जाते रहे हैं, भट्टी जी खूब जाते रहे, मिलते रहे हैं। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि पंजाब की जनता, पंजाब का नाथ संप्रदाय इकट्ठा होके अपना एक एमएलए चुने, अपना एक एमपी चुने, जिसकी वजह से हमारी बात लोकसभा में, विधानसभा में उठाई जाए। और बाकी समाज ये है, जिस तरह सब लड़ रहे हैं अपनी जातियों के लिए, हमें इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। गवर्नमेंट जब तक आपको कुछ नहीं देगी, जब तक आप कुछ नहीं करें। मैंने असम में 5 दफे गया था, और असम के अंदर मैंने दिल्ली में बैठे
ये सारी बातें टीवी पे है, पूरी रिपोर्ट है, इसे देखनी हो पूरी किताब मिल जाएगी आपको। इसी तरह जब आप काम करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस बिरादरी को ऊपर उठाएं। और जो भी आज तक जितने भी मंत्री संतरी विद्वान हुए, उन्होंने एक ही बात कही है कि हमारा जो भी ज्यादा से ज्यादा आदमी रहता है वो गांव में रहता है, गांव में उन्नति होनी चाहिए, पर गांव में करता कोई उन्नति नहीं है। आज तक किसी ने गांव में कोई उन्नति नहीं की। अगर गांव में उन्नति होगी तो लोग आज शहरों में नहीं भागेंगे। आज गांव में जो हमारे बच्चे हैं उनको सही तरह भोजन नहीं मिल पाता, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई के लिए कोई किताबें नहीं है या कुछ उनको कपड़े नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है, हम लोग सारे मिलके अपने समाज को इकट्ठा करके इस समाज की जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म करें। शराब पीना, जुआ खेलना, जवानी में बच्चों के उल्टे कर्म करना, इनसे हम दूर रहें, जिससे कि आने वाली हमारी जनरेशन ये कहे कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ किया है। नहीं तो अदरवाइज जो शहरों में बैठे हैं, अपने अच्छी कोठी बनाई है, गाड़ियां ली हुई है, बच्चे सब कुछ मौज ले रहे हैं, और गांव में जो बैठा हमारा भाई उसको रोटी के भी डाले पड़े। मेरा परिवार बिल्कुल संपन्न है, मेरा लड़का भी एमडी है, मेरी बहू भी एमडी है, लड़के का बहुत बड़ा व्यापार है, मैं खुद टीचर रहा हूँ, मगर एक लालसा लगी हुई है इस समाज के प्रति। किसी से जिंदगी में 100 रुपये का चंदा मैंने नहीं लिया, सारा हिंदुस्तान मैंने अपने हाथ से घूमा है। और फिर भी आगे भी, अब तेलंगाना में हमारा प्रोग्राम है, जिस भाई पंजाब से तेलंगाना चलना हो तो फिर सच्चे बड़ियार जी को नंबर दे देना, वहां लेके उनको जाऊंगा। उसके बाद हिमाचल में मई में है लास्ट में, उसके बाद JNK में है। अगर हम लोग सारे मिलकर इस समाज सरकार से मांगेंगे तो कुछ हमें मिलेगा। जैसे असम के अंदर मैं 5 दफा गया था, मेरे असम भाइयों ने वहां पे 2 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हर साल अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए 2 करोड़ रुपया हर साल सैंक्शन कराया। और उन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया, उन्होंने गांव में जाके काम किया। तो शहर वालों का टाइम नहीं है, शहर वाले की अगर क्या है ऐसी भाषणबाजी हो रही है, वहां क्या करना है। गांव वालों में काम किया, गांव वालों में जागृति आई, गांव वाले सबसे ज्यादा लोग आए हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सारे इकट्ठे हो गए, अपने बच्चों के लिए शहरों के अंदर छात्रावास बनवाएं, DC से मिले, लेटर लिखे, एक लिखे, रिमाइंडर लिखे, अपने छात्रावास बनाए, अपने गरीब बच्चों को वहां पढ़ाने की व्यवस्था की है। और जो सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़े काम किए हुए, उनसे हम लोन लेके जो बच्चे पढ़ते नहीं है अपनी गाड़ियां डालें, अपनी दुकान खोलें, अपना व्यापार। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਥ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। नाथ समाज है वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा समाज है और सभी से पुराना है। इसी समाज में से छोटे छोटे समाज निकल गए हैं, जैसे आपका जैन संप्रदाय है और मीरा आती है, उसमें वाजिद आता है। जितने भी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से मिलके सबने अलग अलग अपनी ये संस्थाएं खोली थी। नाथ संप्रदाय का जो है वो साधु कोई लालची साधु नहीं होता, जो कि आजकल के माहौल में लगा हुआ है, और ना ही नाथ संप्रदाय के साधु भीख मांगते हैं। इनके अपने मठ होते हैं, अपना ज्ञान होता है, जिसकी वजह से बड़ा समय बीतने के बाद नाथ संप्रदाय ने अपना कर्म छोड़ दिया, जिसकी वजह से इनकी ये दशा होने को आ रही है। नहीं तो नाथ संप्रदाय हमेशा किसी को देता था। आज हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि जो नाथ समाज वाले गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जाम्पलें दे देता हूँ। जोधपुर में जब एक दफ़ा माननीय अजीत जोगी जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी थे।
हमने उनको कहा कि ये जाति है बड़ी कमज़ोर हो गई है, योगीनाथ इनको SC/ST में डाल दिया जाए। तो उन्होंने बड़े हंस के जवाब दिया। वो जोधपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा आज भी अगर राजा कोई आता है हाथी के ऊपर और साधु नाथ संप्रदाय का साधु नज़र आ जाता है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि राजा उतर के उसके चरण छूता है। तो आप कह रहे हो कि इसको ST में डाल दें, ये तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस समय नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। सरकारों ने जितनी भी सरकारें आई उन्होंने लालीपो दिया, इनको कुछ नहीं दिया। तुसी जितने मर्जी जाके वेख लो। इन्होंने ST वो चेयरमैन DNT का चेयरमैन बनाए थी बाल कृष्ण रेणके ने, कांग्रेस ने। 5 साल बीत गए, कुछ नहीं मिले। उन्होंने रिपोर्ट अपनी सारी इंडिया की घूम के दी तो नाले फिर उन्होंने मनी नहीं। बाल कृष्ण रेणके ने भूख हड़ताल कर छड़ी, जंतर मंतर तो 2009 ऑल इंडिया की वो किया, कुछ नहीं होया। उसके बाद BJP सरकार आ गई तो BJP सरकार ने दादा इत्ते नूं बनाया। दादा इत्ते ने मैंने बुलाया और पूछा सारा बिरादरी वास्ते। तो मैं आख्या उन्होंने कि जेड़ी भी है बिरादरी है इस तो बड़ी कोई बिरादरी है नहीं। साढ़े जाट भाई 2-3 स्टेटा खत्म हो जाते, साढ़े गुज्जर भाई 2-3 स्टेटा खत्म होते हैं, साढ़े यादव भाई 2-3 स्टेटा खत्म हो जाते हैं। मगर एयो एक जाति है जी श्रीनगर तो लेके और कन्याकुमारी तक है, उसमें हर ज़िले में है। मैं सारा हिंदुस्तान लगभग घूमा हूँ और नेपाल भी घूमया हूँ। थोड़ा सा इसमें ये है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे आपके यहाँ पंजाब में बाबा भी कहते हैं और वेस्ट बंगाल में देवनाथ कहते हैं, भौमिक कहते हैं, और आपके गुजरात में रावल कहते हैं, और इधर कुछ जोगी कहते हैं, कुछ नाथ कहते हैं, और असम जो है असम में और नाथ ही नाथ कहते हैं। तो इस तरह से इन लोगों को अपना एक प्लेटफार्म नहीं मिल पाया। तो मैंने भाग दौड़ करके सारे हिंदुस्तान में सबको इकट्ठा करने की सोची है और हमने यही सोचा है इस समाज को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर लाया जाए और अपने समाज के लिए जो आने वाली जनरेशन है जिसको हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं और समाज के जो भी बच्चे हैं उनको बेनिफिट देते हैं। लीडर बन गए, उन्होंने अपने बच्चों को सही जगह लगा दिया, रिश्तेदारों को लगा दिया। आजकल का युग देख रहे हो आप जैसे चल रहा है। मगर हमारे जो ना तो हमारा कोई MLA भी बन पाया आपके पंजाब में और ना ही कोई MP बन पाया, और जो गाँव में हम लोगों की स्थिति है गरीबों की वो बहुत बेहतर है। वहाँ पर बड़ी परेशानी है। जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है ना तो उसके पास बेचारा किताब है, ना उसको कपड़े हैं, ना फीस है। तो हमारा कहना ये है जैसे राजा जी की अब की सरकार यहाँ आई हुई है, उन्हें हर ज़िले में कम से कम एक छात्रावास बनाना चाहिए। उस छात्रावास में गरीब बच्चे हमारे समाज के तथा और समाज के भी वहाँ पढ़ाई करें, जो गवर्नमेंट उन्हें जो बेनिफिट देना चाहती है वो दें। देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, अब लोकसभा चुनाव है, अब फिर धर्म का मुद्दा छाया हुआ है इस पंजाब में। आप अपने समाज के लिए इसको कहाँ देखते हैं? हम अपने समाज को किसी उससे नहीं देखना चाहते। हमारे लिए जो हमारे समाज का काम करेगा, चाहे वो BJP का है, चाहे अकाली है, चाहे कांग्रेस का है, जो हमारे समाज के हित के लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। हमें किसी एक पार्टी से कोई वो नहीं है। हमें तो ये जो हमारे समाज को ऊपर उठाए, हमारी बिरादरी के लिए कुछ सोचें। जैसे कि मोदी जी ने कहा था जब आए थे कि मैं OBC का आदमी हूँ, सबसे मैं OBC के लिए कुछ काम करूँगा। 5-6.5 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे कांग्रेस ने भी हमारे साथ धोखा दिया। तो मेरा कहना ये है जो हमारे हित की बात करेगा, क्योंकि हमारा समुदाय बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा समुदाय है, और इसमें लोगों उसको महत्व नहीं देते। क्या अब लोकसभा चुनाव हैं, आप बोल रहे हैं समाज बहुत बड़ा है, इस चुनाव में आप उतर रहे हैं? हमारे यहाँ से कोई नहीं उतर रहा। हमारे यहाँ से जैसे हमारे आदित्यनाथ जी हैं वो हैं, एक हमारे गुरु हैं जो कि आपके अस्थल बहुत रोहतक में हैं, उनको BJP से टिकट मिली है, वो भी लड़ रहे हैं। इस तरह एक हमारे वेस्ट बंगाल से टिकट मिली है, वो भी लड़ रहे हैं। एक हमारे त्रिपुरा से लेडीज़ को टिकट मिली है, वो भी लड़ रही हैं। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। हमें पार्टी से उसे किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। जो हमारे संप्रदाय के लोग हैं या हम लोगों के लिए कुछ कार्य करेंगे, हम उन लोगों को वोट देंगे। पंजाब में यदि कोई राजनीतिक दल आपकी जो समुदाय है उसको टिकट देता है तो आप उसका दल का उस आदमी का सपोर्ट करेंगे या पूरे पंजाब में उस दल का सपोर्ट करेंगे? हम पूरे दल का सपोर्ट करेंगे, तन मन और धन से उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे जो हमारे आदमी को टिकट देगा। उससे हमें कोई लालच नहीं कौन सी पार्टी है। देश में जो 2 सरकारें आती हैं, कांग्रेस हो चाहे BJP,
इन दोनों ने बार बार देश को अपना राज किया है, लेकिन क्या देश पिछले आज़ादी के बाद में कुछ बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदला हुआ। ये जो है बदलाव देखो, ये जो आज जनता है, आप लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, इतनी धूप में मतलब जाते आते हैं, तो इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने आप नौकरी लग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सरकार का उसको कुछ लेना देना नहीं है। सरकारों ने अब तक कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया जो कि मतलब आम जनता के तक उसके कुछ पहुंच पाया। हमारा कहना ये है कि गांव से हम लोगों की वो होनी चाहिए, गांधी से लेके और आज तक यही रहा कि गांव को डेवलपमेंट किया जाए। जब तक गांव को क्यों 90% जो है हमारे जो भी भाई हैं वो गांव में रहते हैं और गांव पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। जो अभी जैसे देख लीजिए, इन सरकारों ने बहुत से गांव लिए, गोद लिए, उनका हाल जाके देख लिया आप, किसी के बारे में क्या कहना। नवंबर में श्री गुरु नानक देव जी के जो 550 साला शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पंजाब में, और आपका समुदाय भी उनके साथ जुड़ा है। जब गुरुजी ने गोरखनाथ जी जो आपके हैं गुरु, उनके जो चेलों को भोजन सिखाया था, वही लंगर प्रथा अब सिख धर्म में अभी तक चलती आ रही है। हाँ। क्या समाज इस जो समारोह हो रहा है शताब्दी, इसके लिए कुछ अलग से अपने यहाँ सहयोग कर रहा है? बिल्कुल करेंगे, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। बाबा नानक देव की 550वीं ये बनाई जा रही है, इसीलिए हम आए हैं। बाबा गोरखनाथ तो उनके पहले से ही हैं इस ज़मीन के ऊपर, और बाबा गोरखनाथ तो चारों युग में हुए हैं, अब भी हैं। जिस भाई को देखना गिरनार पर्वत पे जाए, वहाँ पे गोरखनाथ जी का 10,000 पौड़ियाँ चढ़ने के बाद गोरखनाथ जी का मंदिर आता है। फिर भी कांग्रेस सरकार ने हमारे समाज के लिए बहुत दिया। बड़ियाल जी को हमारा सरपंच चुना, यहाँ पे इनकी मिसेज को चुना, फिर भी कांग्रेस ने तो कुछ किया। और धीरे धीरे बीजेपी भी करेगी। जब उसको लगेगा भाई ये समुदाय बड़ा होता जा रहा है, तो बीजेपी अवश्य करेगी, उसकी मजबूरी है। देश में आरक्षण के मुद्दे पर बात हो रही है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो ये अक्सर मुद्दा उठाते हैं कि जो आरक्षण की वजह से उनके समाज के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही और कई जो सुविधाएं हैं उनको मिल नहीं पाती, और आवाज़ ये भी उठ रही है कि ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, इलेक्शन तो देखो ये हमारे संविधान में है, इलेक्शन तो ख़त्म हो है। और अच्छा, आरक्षण जो है देखो जी, ये तो ख़त्म हो नहीं सकता। आरक्षण जो था 10 साल के लिए लागू किया गया था, वो 10 साल को बढ़ाते इतने समय आ गया है। आप आरक्षण ख़त्म करेंगे, आप देख लें पार्लियामेंट के अंदर देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरक्षण वाले मिलेंगे आपको। वो कैसे होने देंगे? वो कैसे अपने गले पे छुरी चला लेंगे? आरक्षण तो ख़त्म नहीं होगा। कहने की बातें हैं हम कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपकी सोच के मुताबिक क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए चाहे रहना चाहिए? नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के लिए जो गरीब तबका है वो भी सही ढंग से ऊपर आया नहीं है। आप देख लो, हरियाणा में देख लो, ऐसे राज्यों में देख लो जहाँ एक ही समुदाय की तूती बजती है। तो आरक्षण उन गरीबों को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो थोड़े ऊपर ना आ जाए, वो उनके बराबर लगते हैं कि आने लगे थोड़े, तो फिर से आरक्षण ख़त्म किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बात ये होती है कि आरक्षण आर्थिक तौर पर होना चाहिए, ये लोग कहते हैं, ना कि किसी जाति के तौर पर, क्योंकि कई छोटी जातियों के लोगों को भी ये आरक्षण का लाभ मिल जाता है लेकिन उन्हें ज़रूरत नहीं होती, और कई बड़ी जातियाँ जो मानी जाती हैं उनको ज़रूरत होती है और उन्हें लाभ नहीं मिलता। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अभी डिक्लेयर किया है, आरक्षण उनको भी दिया है, जो ऊंची जाति व सवर्ण जाति के हैं उनको भी दिया है 10%। ऐसी बात नहीं है, उनको भी मिला है। तो आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये मेरा सहारा बन गया है। जोगी हमेशा आशीर्वाद देता आया हुआ है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना भगवान गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ से बड़ा तो कोई नहीं हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। स्वयं नानक जी ने उनके दर्शन करने के लिए मणिपुर में गए थे। ये क्या नाम है? मणिकरण में नानक जी गोरखनाथ से दर्शन करने गए थे। वहां पे आप लोगों ने, सिख भाइयों ने गुरुद्वारा बहुत बड़ा बना दिया, मगर एक छोटा मंदिर रह गया वहां पे। और ब्राह्मणों ने क्या किया, उस गोरखनाथ, वो शंकर भगवान गोरखनाथ की फोटो हटा के वहां शंकर की फोटो स्थापित कर दी। गोरखनाथ का जो वजूद है वो सारे वर्ल्ड के अंदर है। कितना सौभाग्य हम लोगों का
जो हम ये कहते हैं कि हम जोगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान नहीं, सारे वर्ल्ड के अंदर ये किताब मैंने आपको दी है, ये अपने पल्ले से छपवाता हूँ। आज तक किसी संस्था से मैंने 5 रुपए नहीं लिए, अपनी समाज के लिए 10 लाख रुपए मैंने अपने पल्ले से खर्चे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं। इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है। जर्मन के राइटर जॉर्ज वेस्टर ब्रिज 1920 के अंदर इंडिया में आए थे और उन्होंने कहा था, मैंने सब देवता पढ़े हैं, गोरखनाथ से बड़ा कोई नहीं। गोरखनाथ कौन है, क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। क्यों? आप लोगों ने उनको पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। मुझे माफ करें अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए। आप सिख भाई हैं, हमारे भाई हैं, जोगी हैं, नाथ हैं। आप जो है अभी बार बार हर बात में वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया ये आपको? गुरु नानक देव ने तो नहीं सिखाया। किसने सिखाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। आपने गुरु गोविंद सिंह जी की बात तो मान ली, नानक देव सिखाया वो नहीं मानी, क्योंकि हमारा जो है, हमारा जो आपस में बोलने का है वो आदेश का वर्ड है। हम आदेश करते हैं, आदेश को आप भूल गए। और जो सिख पंथ कहां से चला? गुरु गोविंद सिंह से चला। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था हिंदू धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ा लड़का सिख बनेगा और वो हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। हमारे भाइयों का भी कोई सिख पंथ अलग ही चला दिया, पूरे घर के सिख बन गए। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर हमारे हिंदू भाई आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार है नहीं, सारी सिख थोड़ी है रिश्तेदार, हिंदू भी है, लड़कियां ब्याहते, भाई ब्याहते, सब परिवार चलता